हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिगम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज टेस्ट ली थे। टेस्ट के दौरान देखे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, अंग, ये सीरियल रूप से होना चाहिए, एकदम सीरियल से। अगर यही हम कहते कि क, ग, प, म, ये क्या वर्णमाला कहलाएंगे? ये वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ये सब सीरियल रूप से रहेगा। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और वो सीरियल रूप से होना चाहिए। क, ख, ग, घ, अंगा या च, छ, ज, ज, मतलब सीरियल से है तो वर्णमाला कहला सकता है। लेकिन क, ग, प, म इस तरह से रहेगा तो ये वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। तो आयोगवाह वर्ण जो होते हैं अंग और अ होते हैं। अंग और अ, ये दो वर्ण जो होते हैं आयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, अंग को कहते हैं अनुस्वार। इसको कहते हैं क्या? अनुस्वार। इसको नाक द्वारा बोला जाता है। अ को कहते हैं विसर्ग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विसर्ग। अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घोष वर्ण किसे कहते हैं। घोष वर्ण को हम और एक नाम से जानते हैं सघोष। घोष वर्ण को और एक नाम से जानते हैं सघोष। ध्यान से देखिएगा, घोष वर्ण पूछा है प्रश्न में। घोष वर्ण नहीं है, यही नहीं पूछ रहा था। घोष को हम और एक नाम से जानते हैं सघोष। ठीक है, घोष, सघोष, चाहे अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण, ये सब हम बताने वाले हैं। इसी से 2 मिनट में सभी लोग समझ जाएंगे। देखो, घोष किसे कहते हैं? पहले अघोष समझ लो। क्या समझोगे? अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो अघोष वर्ण होते हैं कौन कौन से? तब ये प्रत्येक वर्ग, ये देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये देखो परिवार के जो बड़े लोग होते हैं उनको, परिवार में जो मुखिया होते हैं ना, मम्मी या पापा और सभी बच्चे होते हैं, तो इसमें ये सब क्या है? अपने परिवार में सभी बड़े हैं। क वर्ग में क, ख, ग, अंग आएगा। च वर्ग में च, आएगा। तो क वर्ग, अभी देखो अघोष पूछ रहा था। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, अघोष को हम ऐसे ट्रिक के माध्यम समझ सकते हैं। पहला और दूसरा लिख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या हो सकता है? अघोष हो सकता है। क्या हो सकता है? अघोष। लेकिन सघोष या घोष बोलेगा तो क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष होता है। ठीक है, या घोष होता है। इसी तरह से अल्प प्राण होता है। एक अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण। एक होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, मतलब ये क, ग, अंगा, च, ज, इया, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड और ऐसे ना। और महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरा ख, घ, ठीक ना, छ, झ, ढ, ढ, ऐसे प्रत्येक वर्ग का। देखो अब क्या प्रश्न पूछा था? प्रश्न क्या था? तीसरा क्वेश्चन था घोष वर्ण है, इसमें से घोष वर्ण कौन सा नहीं है? ठीक है, घोष को सघोष भी कहते हैं। ठीक ना, रुको, घोष को सघोष वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें से कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि घोष वर्ण कौन सा नहीं है। दिया ऑप्शन ख, च, म, ठ। हमने बताया कि
घोष वर्ण किसे कहते थे? हमने बताया था ना कि तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या होता है? घोष वर्ण होता है या सघोष। तीसरा जैसे देखिए इसमें से ये स्पर्श व्यंजन है, इसमें से तीसरा मतलब ग घ अंगा, ज झ इया, ये सब क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, सबके तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या होंगे? घोष होंगे या सघोष होंगे। घोष और सघोष एक ही चीज है, ठीक है। तो इसमें से ये देखो अघोष किसे कहते हैं? पहले और दूसरे को, क ख को, च छ को। इसमें पहला दूसरा, भाई इसमें देखो क्या है? ख क्या है? दूसरा है। च क्या है? दूसरा है। पहला है। म क्या है? इसमें से म कोई है ये नहीं है। ठ ट ठ यहाँ पे। तो पहला दूसरा क्या हमने क्या बताया था? पहला दूसरा क्या है? अघोष है। और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है। म इसमें से कुछ नहीं है, तो ये म किस में आएगा? सघोष में आएगा। देखो घोष समझ में आ गया, अघोष समझ में आ गया। अल्प प्राण, अल्प प्राण करते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। इसे प्रत्येक वर्ग का क ग अंगा, ज ट ड अड़ा, त द न, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा अक्षर जो होता है, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। और महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा। मतलब प्रत्येक वर्ग का जैसे त है तो त और द क्या होगा? सॉरी, त और ध महाप्राण, प और भ महाप्राण, दूसरा, सॉरी यार गलत हो गया, कह रहा है कि महाप्राण दूसरा और चौथा है, तो दूसरा चौथा आप लोग भी ध्यान नहीं देनी है। थ और ध, जैसे ख और घ, ठीक है। दूसरा, ये पहला है, दूसरा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, जैसे यहाँ ठ है, यहाँ ढ है, ठीक ना। दूसरा, चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, पहला, दूसरा अघोष, सघोष कौन सा होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। देखिए चौथा क्वेश्चन था घ का उच्चारण स्थान। अभी उच्चारण स्थान का एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है। उच्चारण स्थान का सभी वीडियो डाल देंगे, वर्ण के जितने भी वीडियो हैं सब डाल देंगे, ठीक है। आपके पास उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, कंठ, ठीक है। कंठ या कंठ बोलते हैं, कुछ भी बोल सकती हो, कंठ या कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। और जितने भी वर्ण के वीडियो है सब डाल देंगे यूट्यूब चैनल पे। करा शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी जो लिखा है ज्योत्सना, ये अशुद्ध है। ज्योत्सना क्या है? अशुद्ध है। ज्योत्सना लिखा है, ज्योति सेना ये भी अशुद्ध है। ये ज्योत्सना ये सही है, ये शुद्ध है। ज्योत्सना यही होता है, आधा ज यो आधा त आधा स ना, ज्योत्सना ये शुद्धता से है। ये ज्योत्सना ये भी गलत है, ठीक है। ज्योत, ठीक है, ज्योत्सना ये सही है। करा शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अंतर्धान, ये देखो अंतर्ध्यान गलत है, अंतर्धान ये भी गलत है, अंतर्धान ये भी गलत है, अंतर्धान ये शुद्ध रूप से है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन देखो, अंतर्ध्यान ये अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, ये एकदम शुद्धता से है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से कह रहा था ज्योत्सना भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ज्योत्सना आधा ज यो आधा त आधा स ना, ये इंपॉर्टेंस है, दिमाग में रखना तुम लोग, ठीक है। करा निम्न में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? हमने बताया वृद्धि संधि ना, तो सदा यहाँ मिला आ, यहाँ मिला ए, यहाँ 1+3, 1+3 क्या है? वृद्धि संधि है ना, ये वृद्धि संधि है। कला यहाँ भी वृद्धि संधि है। करा गुरु धन उपदेश, गुरु में मिला उ, यहाँ मिला बड़ा, ये दोनों ये दो, ये भी क्या है? 2, 2+2 मिलकर क्या होता है? दीर्घ संधि ना, यही नहीं है, अर्थात यह वृद्धि संधि नहीं है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन सही होगा, ये आंसर सही है। और करा परम, यहाँ अ मिला, यहाँ मिला औ, ये 1 में ये 3 में, ये भी वृद्धि संधि मिल रहा है, अर्थात ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तीनों गलत है। सही आंसर यही होगा, वृद्धि संधि का उदाहरण ये नहीं है। देखो 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, करा पो प्लस इत्र में संधि है। पो प्लस इत्र, हमने संधि का बिल्कुल वीडियो डाला है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। पो प्लस इत्र में संधि है। करा यण संधि, गुण संधि, आयादि संधि, वृद्धि संधि। पो में मिलेगा ओ, यहाँ मिलेगा ई। देखो ओ किस कालम में है? 3 में। आई किस कालम में है? 2। 3+2, देखो 3+2 चाहे 3+1 मिलकर के क्या बनाते हैं? आयादि संधि बनाते हैं, ठीक है। हमने यूट्यूब पर आपका ये वीडियो संधि का वीडियो डाला, देख सकते हैं आप दोबारा जाकर के, ठीक है। संधि आयादि संधि जिनका होगा सही वो सही कर सकते हैं। करा निरर्थक
निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा निरर्थक। तो निरर्थक संधि विच्छेद में ध्यान से देखिए, संधि विच्छेद में और क्या नाम है, उपसर्ग प्रत्यय छाटने में, ठीक है, या समास में तो अंतर होता है। संधि विच्छेद कैसे होता है और समास विग्रह कैसे होता है, वो अलग अलग होता है। तो संधि विच्छेद देखो कह रहा है निरर्थक, नि प्लस अर्थक, नि प्लस अर्थक, ये सही है, सी वाला सही है, 9वां का सी। कह रहा निरर्थक में नि प्लस अर्थक। कह रहा चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग, हमने बताया उपसर्ग कैसे, तो चिरायु, चीर प्लस आयु, चीर प्लस आयु बराबर चिरायु, तो चीर, इसका चीर क्या होगा, उपसर्ग चीर, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। इसी करा घबराहट में प्रयुक्त प्रत्यय, घबराहट देखो बोल करके, अब घबर प्लस आहट, लड़के क्या आ जाएगा, घबराहट में आहट प्रत्यय होगा, क्या कौन सा प्रत्यय होगा, आहट प्रत्यय, घबराहट में आहट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से गौशाला में है लड़के, गौशाला में समास कौन, देखो तोड़ेंगे, गौ प्लस शाला, गायों के लिए, जहां पे जहां कारक चिन्ह छुपा रहता है वहां पे तत्पुरुष समास होता है, तो गायों के लिए शाला ना, ठीक, गौ प्लस शाला, गायों के लिए शाला अर्थात तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, ये वाला सही है ऑप्शन, ठीक है। यौगिक शब्द में कौन सा, यौगिक शब्द कौन सा है लड़के, यौगिक शब्द कौन सा, हमने बताया कि शब्द 3 प्रकार के बताया था ना, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योगऋण शब्द। ऋण में जैसे जिनको तोड़ा ना जा सके उन्हें ऋण शब्द, ये दिन जो ऋण शब्द होगा, ऋण शब्द दिन होगा। इसमें कह रहा है योगऋण शब्द अगर बताएंगे तो पंकज हो जाएगा, जलज होगा, ठीक है, पंकज, जलज, जलज किसका है, कमल का ही है ना, तो पंकज, जलज, ये सब क्या हो जाएगा, योगऋण, जो किसी तीसरे को इंगित करता हो, जिसका अर्थ किसी 2 भागों में तोड़े, किसी भी शब्द को 2 भागों में तोड़े और अर्थ किसी तीसरे को इंगित करता है, वह योगऋण शब्द होता है। और योगऋण शब्द जितने होते हैं वो सब बहुब्रीहि समास योगऋण शब्द हो जाते हैं, ठीक है। और यौगिक शब्द पूछा है तो यहाँ पे पाठशाला, पाठशाला जो होगा यौगिक शब्द होगा। 2 भागों में तोड़े, देखो जिस शब्द को 2 भागों में तोड़े लेकिन अर्थ वही इंगित रहे, किसी तीसरे पर्सन को ना इंगित करे, वो हो जाएगा यौगिक शब्द। इस तरह से देखो यौगिक शब्द समझ में आ गया, यौगिक शब्द पाठशाला होगा। धन्यवाद।